नमस्कार, आप देख रहे हैं आईएनडी टीवी न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ साक्षी। चलिए रुख करते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। इंदौर शहर में हत्याओं का दौर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। जहां पिछले कुछ घंटों की बात की जाए तो 3 अलग अलग थाना क्षेत्र में हत्याएं हो चुकी है। इसके अलावा कई जगह चाकूबाजी की घटना भी देखने को मिली है। चाकूबाजी और हत्याओं को देखते हुए पुलिस पर भी कई सवाल या निशान खड़े हो चुके हैं। इंदौर शहर में कुछ घंटों के भीतर 3 हत्या और हत्याओं का समय भी लगभग एक ही जैसा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंदौर शहर की जो स्वच्छता में नंबर 1 बन चुका है और अब हत्याओं में भी नंबर 1 बनने की कगार पर है। पहली हत्या आजाद नगर थाना क्षेत्र में राजा सोनकर नाम के व्यक्ति की मामूली तात्कालिक विवाद में चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। तो दूसरी घटना एमआईजी थाना क्षेत्र की, जहां क्षितिज नामक युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। तीसरी घटना द्वारकापुरी की है, जहां अपने दोस्तों के साथ पार्टी मना रहे महेश के सीने में गोली मारकर हत्या कर दी गई। बड़ी बात यह है कि तीनों हत्याओं का टाइम एक समान ही बताया जा रहा है, या यूं कहें कुछ समय के अंतर में 3 हत्या पर पुलिस द्वारा कार्रवाई कर कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर इंदौर पुलिस वाहवाही तो लूट रही है, मगर 13 घंटे में 3 हत्या और कई जगह चाकूबाजी की घटना पर पुलिस पर कई सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। वहीं इस मामले में एडिशनल डीसीपी ने बुधवार 12 बजे बताया कि तीनों ही घटनाओं में तात्कालिक विवाद की बात सामने आई है। सभी मामलों में आरोपियों को पकड़ लिया गया है। देखिए, आजाद नगर में एक घटना हुई थी हत्या की राजा, जिसमें कि सभी आरोपियों को हिरासत में, पुलिस की हिरासत में कार्रवाई की जा रही है। दूसरी घटना हुई थी, ये भी जो राजा की जो घटना हुई थी वो तात्कालिक विवाद को लेकर थी। ये आपस में बैठकर ही ये पार्टी कर रहे थे, फिर एकदम से ये एक कोई तात्कालिक विवाद हुआ, उसके बाद ये घटना हुई। सभी आरोपी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इसके अलावा एक एमआईजी में एक हत्या हुई थी, जो कि वो उसका टाइम भी लगभग रात्रि के 1:45 बजे के करीब है, जिसमें कि जो 2 आरोपी है, दोनों आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया। मृतक क्षितिज था, जो कि वो भी एक आपस में जानते थे और तात्कालिक विवाद होने की वजह से ये हत्या हुई। इसमें भी दोनों आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया है। इसमें तीसरी जो घटना थी द्वारकापुरी की थी। द्वारकापुरी में भी लगभग वही टाइम था, 12:30 से 1 के बीच में दिग्विजय मल्टी में एक महेश वाचू नाम की व्यक्ति की जो कट्टे से गोली चलाकर हत्या कर दी थी। ये भी बात सामने आई थी। ये छत पर बैठकर दिग्विजय मल्टी में ये लोग अपना पार्टी कर रहे थे अलग अलग, और फिर एक बात विवाद हुआ और विवाद पर फिर उसने चाकू मारा। तभी फिर इसलिए जो आरोपी पक्ष है उसके द्वारा अपने जो लोग बुलवा लिए और उसके द्वारा इसमें फायर कर दिया गया। तो छाती में गोली लगी और उसमें वो एक्सपायर हो गया महेश। इसमें कुल 9 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड हुई थी, जिसमें से कि ऑलरेडी 5 अरेस्टेड है और 1 घायल है। कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो तीनों ही घटनाओं में तात्कालिक विवाद सामने आया है, और तात्कालिक विवाद सामने होने की वजह से उस समय ये आपस में सारे मृतक और आरोपी जो हैं वो एक दूसरे को जानते थे और सब लोग उठने बैठने वाले थे साथ में, और सब लोग एक दूसरे को पहचानते थे। ऐसी स्थिति और तात्कालिक विवाद को लेकर ये घटना हुई है। निश्चित रूप से पुलिस ने इसमें बहुत तेजी से काम करते हुए लगभग 90% तीनों केसेज में 90% आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है, और जो भी हथियार जिससे घटना हुई है वो सारे भी जब्त किए जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से पुलिस ने बहुत तेजी से 13 घंटे में अगर ये 3 घटनाएं हुई हैं तो कहीं ना कहीं 13 से भी कम घंटे में 10 घंटे के अंदर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी लगभग 90% आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। चूंकि तात्कालिक विवाद था, अगर कोई पूर्व का कोई विवाद होता, अगर पूर्व की कोई घटना होती, किसी बात को लेकर कोई गैंगवार होता, तो निश्चित रूप से माना जा सकता था। लेकिन इस पर बहुत कड़ी व्यवस्था लगाई गई थी, किसी प्रकार की कोई भी घटना ना होने पाए। लेकिन चूंकि जो लोग आपस में ही एक दूसरे को जानते थे, और अगर तीनों ही घटनाओं में देखेंगे तो आपस में एक दूसरे को जानते थे और साथ में ही बैठे हुए थे, तात्कालिक विवाद को लेकर अचानक से फिर इस तरह की घटनाएं हुई है। पुलिस ने समय रहते बहुत कम समय में ही आरोपियों को हिरासत में ले लिया। देखिए, इसमें जो आरोपी है, इसमें जो जिसका जलावधर था, वो जलावधर की उसके जो मृतक राजा, उसका भी क्रिमिनल रिकॉर्ड था, उसका जलावधर, लेकिन अवधि समाप्त हो चुकी थी। और इसमें अगर हम देखेंगे तो दूसरे केसेज में एमआईजी में भी जो दोनों आरोपी पकड़े गए हैं उनका भी आपराधिक रिकॉर्ड है, और दिग्विजय मल्टी में भी कुछ क्रिमिनल अपराध दिखाए जा रहे हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।